अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम ऊपर रूपनगर में हम पहुंचे हुए हैं और जहां पर लोगों के बहुत से लोगों के घर गिराए गए हैं, गरीब मजलूम लोगों के। और आज हमारे साथ जवेद राई साहब हैं जो हमारी कौम की शान है। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट भी जबकि लागू हो गया है और जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है डीलिमिटेशन की, जहाँ तक बात है, तो उसके बाद भी गरीब लोगों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? सर, ऐसा क्यों हो रहा है जो इन गरीब लोगों के बहुत से घर जो गिराए जा रहे हैं? तो ये किस तरीके से आप देखते हो इस चीज़ को? देखिए, मैं कहता हूँ कि ट्राइबल को अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि वो अगर किसी जगह बैठे हुए हैं तो उनको निकालने से पहले एक सिलसिला जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे उसको नोटिस दिया जाता है, उसको आगाह किया जाता है कि तुम ऐसे बैठे हुए हो, और फिर 3 नोटिस के बाद वो जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे ट्राइबल्स के घर जो हैं वो टूटे हैं। एक 5 अगस्त 2019 को एक राइट कन्फर हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसे SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट कहते हैं, कि किसी भी ट्राइबल के घर को अगर आके नुकसान पहुंचाएंगे, लैंड को नुकसान पहुंचाएगा कोई भी, उसके ख़िलाफ़ जो है वो ट्राइबल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DC के पास एक दरख्वास्त जाती है। वो कहता है कि हम लोग अपने घरों में बैठे अपना लाइवलीहुड चला रहे थे कि अचानक एक ग्रुप आया और उसने इस तरह से किया, तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होती है। और उसमें जम्मू कश्मीर में आज तक कोई केस हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स का पता नहीं है कि जब भी कोई ट्राइबल कहीं बैठा हुआ होता है उसको उठाने से पहले एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। और ट्राइबल के घर में घुस के उसका घर तोड़ देना, ये तो इसके लिए तो 5 साल की कैद है। और 6 साल इसमें तो मतलब कोई भी हो, मतलब कोई ऑफिसर हो, कुछ हो, तो उसको तो बेल भी नहीं मिलती है। लिहाजा ट्राइबल्स को ना अपने राइट्स को जानने की ज़रूरत है कि उनके पास क्या क्या हकूक़ हैं। नहीं सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये इतने इतने वादे करती है सरकार, हमने गुजरों के लिए ये किया, लेकिन इसमें किसका कसूर है जो जो इतनी बड़ी गलती की है, जो गरीब लोगों के साथ जो इनके घर गिराए गए हैं? आखिर इनकी क्या गलती थी? जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं उनके पास कोई नहीं आता है, और इनके घर उसके बाद भी, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज नहीं है, ये पूरी फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया है, तो उनके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये किसकी नाकामी है मानते हो आप लोग? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का ताल्लुक है, तो उसके तहत जब तक कि इनके क्लेम सेटल ना हो जाएं तब तक इनको निकाला नहीं जा सकता, उसके एक्ट में ही लिखा हुआ है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसने तो कानून लगा दिए। अब जो कानून ज़मीन के ऊपर लगने चाहिए थे उसमें कुछ देरी हो रही है। हालांकि LG साहब ने खुद कहा कि मतलब हम किस तरह से ट्राइबल की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, वो पॉजिटिव हैं। अब नीचे लेवल पे लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, स्टाफ किस तरह से बिहेव करता है, मैं कहता हूँ कि 17,500 हेक्टेयर रकबा जो है JDA का, पिछले 2 साल पहले की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो अंडर ऑक्यूपेशन अलग अलग लोगों के कब्ज़े में है। तो फिर इसी 41 कनाल पे कहाँ आके पड़ जाते हैं लोग? मतलब यहाँ देखते हैं कि कमज़ोर लोग हैं और कमज़ोर लोगों के ऊपर हमलावरी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे ट्राइबल इसमें इकट्ठे हैं, और इनकी जो इनके साथ ज़्यादती हुई है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे LG साहब को, और जहाँ भी हमें मुनासिब लगेगा वहाँ पे। सर, आज प्रोटेस्ट भी हुआ आज, और उसमें सभी कौमों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। हर मजहब के लोगों ने वहाँ हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है, और सभी लोगों ने कड़े अल्फाज से इसकी मजम्मत की है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये अफसरशाही चल रही है सर? नहीं, ज़ाहिर है कि वो भी कुछ कानून वगैरह लेके आए होंगे, ऐसे तो नहीं आए होंगे, लेकिन वो भी आए होंगे। लेकिन आपको मुत्तहिद रहना है, ट्राइबल को मुत्तहिद रहना है, आपस में मिलजुल के यहाँ भाईचारा भी बरकरार रखते हुए अपने हकूक़, अपनी जो आपका हक़ है, आपके गिरदावरियाँ हैं, आपका जो लैंड रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आप 47 से यहाँ पे लोग जो हैं ट्राइबल बैठे हुए हैं, तो 47 से बैठे हुए हैं तो उनका राइट एक्रू होता है। तो ऐसे में जो है ना, अगर अलाटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन इवेक्शन भी एक तरीका होता है। मतलब उसमें ये है कि जब भी ट्राइबल को निकाला जाएगा कहीं से, तो उसको अल्टरनेट लैंड दी जाएगी। ये तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में लिखा हुआ है, और बाकायदा से सारी चीज़ों के बारे में वाज़े बताया हुआ। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने हकूक़ का, ट्राइबल को कम पता है, उसका भी फ़ायदा उठाते हैं लोग।
तो सर इनके बहुत से जानवर जो हैं वो आज मतलब बाहर हैं, इतनी सर्दी है सर, इतनी ठंड है, और बच्चे छोटे छोटे हमने देखा पीछे कि उन्होंने पिछली रात जो बाहर गुजारी है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से कोई भी इनकी मदद नहीं की गई, कोई किसी के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए। ये गरीब लोग भी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो सर इनके साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, ऐसा इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो अगर करे ना करे, अपनी एनजीओज़ को काम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी गुजरों की एनजीओ काम करती हैं, उनको ही टेंट देने चाहिए। एटलीस्ट वो आके यहाँ पे थोड़ा सा, नाराबाजी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ी हेल्प भी कर सकते थे अपने लोगों की, तो उनको करना चाहिए। माल को बचाना है, हमारा लाइवलीहुड है, उसके ऊपर गुजर बसर ही माल के ऊपर है। तो सर जहाँ के लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत नाराज़ हैं, मुझे लगता है कि सरकार को लेकर भी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तो है ही हैं। तो सर ये आम जो जहाँ के लोग गरीब लोग हैं, इनसे आप क्या अपील करोगे आप? मुतहिद रहें और डटे रहें बस। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े थे, और जावेद राई साहब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमें सबसे पहले जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और अगर हमें इसके बारे में नॉलेज होगी तो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उससे हम उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, और उनको हम पूरा भरपूर जवाब दे सकते हैं। और ये हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आदमी इनके साथ खड़ा है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का है। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।